आज का पॉडकास्ट है इनएक्शन और प्रोकास्टिनेशन पे। क्या लगता है क्या होता है इनएक्शन? हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले हम डिफाइन करेंगे कि इनएक्शन क्या होता है। तो मेरी डेफिनेशन जो है इनएक्शन की है वो ये है, मतलब सिंपली तो इसका यही मतलब होता है कि कोई काम ना करना। लेकिन मेरे लिए इनएक्शन है कि जो काम मुझे करना चाहिए और वो ना करना, ये पता होते हुए कि अभी हम कर सकते हैं और उसके बजाय कुछ और करना या उस काम को टालना या फिर ऐसा ही कुछ। मेरे लिए भी इनएक्शन यही है कि मैंने कोई चीज प्लान करी लेकिन मैं उसे नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तरीके से टाल ही रहा हूँ उसे। और इनएक्शन का क्या, इनएक्शन और प्रोकास्टिनेशन कैसे रिलेटेड, कैसे? प्रोक्रेस्टिनेशन वो चीज है जो जब इनएक्शन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम खाली तो बैठे नहीं होता, तो एक तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। चलो अभी नहीं, कल करूंगा। ओके, हाँ ठीक है, खुश रहता हूँ अभी ये सोच के कि कल कर लूंगा। हाँ, और फिर आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो डोपामीन हिट्स मिलते हैं, इंस्टेंटली हम रील स्क्रॉल कर सकते हैं और उनके एल्गोरिथम्स ऐसे ही बनाए जाते हैं कि हम उसमें फंसते जाएं, हम स्क्रॉल करते जाएं और देखते ही देखते 20 मिनट निकल जाता है। और हम अपना गोल भूल जाते हैं कि मुझे तो अपने गोल की डायरेक्शन में एक्शन लेना है, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। और मैं वो एक उसमें खो जाता हूँ कहीं मोमेंट में। मैं मतलब प्रेजेंट नहीं रहता मोमेंट में, मोमेंट में खो जाता हूँ। तो उसकी वजह से फिर प्रोकास्टिनेशन होता है, फिर गिल्ट होता है और फिर ये लूप सा बन जाता है बहुत, जिससे निकलने के लिए बहुत सही होती है विल पावर। हाँ, एक नेगेटिव फीडबैक लूप जिसमें पहले आपने एक गोल सेट किया, आपने उस गोल को तय करने की सोची, लेकिन अचानक से कोई और काम आ गया या आपने सोचा कि मैं अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में करता हूँ। फिर वो अभी नहीं कर रहे के बजाय जो काम कर रहे हो, उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्या किया मैंने, मुझे वो करना चाहिए था, वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और फिर इससे आपको बहुत गिल्ट होता है और फिर ये गिल्ट जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता काम, क्योंकि मैं अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गया, तो आगे का क्या पता, क्या मैं ये काम कर भी सकता हूँ। सेल्फ डाउट आता है इसकी वजह से, है ना? सेल्फ एस्टीम तो लो होता ही है और फिर वो सेल्फ डाउट पाइल अप करने लग जाता है, कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं, अपने आप को लो लो सा फील होने लगता है। जैसे मेरे को अभी आ रहे थे मूड स्विंग्स कल परसों, एक दो दिन, क्योंकि बिल्कुल भी मैं मूवमेंट में नहीं था, ऐसे लाइफ फास्ट फास्ट लग रही थी मेरे को। तो मैं अपने विजन की तरफ, जो भी मेरे गोल्स वगैरह उनकी तरफ मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से गिल्ट रहा और वो एक लूप में आने लग गई थी गाड़ी। लेकिन फिर कल मैंने बैठ के उस लूप को तोड़ने की पूरी कोशिश करी, चल ही रहा है उस पर भी काम। अभी पिछले 3-4 दिन में ही मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो अपनी बुक में लिख दी, उनके सोल्यूशंस निकाल लिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अब तक मैंने इनएक्शन कैसे नहीं लिखा था। मेरे फ़ोन के रिमाइंडर्स ऐप में पहली चीज़ जो मैं अभी दिखा दूंगा वो लिखी हुई है, बी अ मैन ऑफ एक्शन। ये हमेशा से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता ये इनएक्शन वर्ड कैसे हर एक चीज़ में खो गया। ये अब पिछले 2-3 हफ्ते इतनी जल्दी से निकल गए, मैं समझ भी नहीं सकता। मैंने कुछ प्रोग्रेसिव नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। मतलब 2-3 मोमेंट्स थे कि हाँ मैं आगे बढ़ा, लेकिन सिर्फ 2-3, सिर्फ कुछ हफ्तों में, वो भी 1 घंटे तक चले, जो मतलब अपने विजन की तरफ जाने के लिए इतना सा काम। और मतलब जो हफ्ते इतनी जल्दी से निकल जाता, तो मेरा तो यही मानना है कि जो काम रिपीटेटिव होता है वो करने का जब मन बन जाता है, नहीं मैं अच्छे से रिफ्रेश करना चाहूँ, जो काम मोनोटोनस होता है माइंड उसके हिसाब से ऐसे सेट हो जाता है कि हमें लगता है कि टाइम जल्दी निकल गया।
तो ये हमारे डेली के काम हो गए, जैसे एलएचसी तक जाने का काम। अब कम लगता है ना टाइम जाने का, अब इतना स्ट्रेच नहीं लगता जितना हमें पहले कुछ दिनों लगा होगा कि हाँ एलएचसी 1.3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। बिल्कुल, पहले तो काफी दूर लगता था। अब कस्टम हो गया माइंड ऐसा, तो अभी इतना कस्टम हो गया माइंड की 2 हफ्ते यूं ही निकल गए। कितना कम कर रहा हूँ अपने विजन की तरफ। ये जो पॉडकास्ट है ये जा रहा है मेरे विजन की तरफ, यूट्यूब की वीडियो बनाना चाह रहा है मेरे विजन की तरफ, एक्टिंग करना चाह रहा है, और वो सब मैं नहीं कर। ये भी कोई बात हुई, मेरे पास कितना सा समय बचा है। अब मैं अगर यूं सोचूं 1 सेमेस्टर निकल गया, मेरे पास 7 और बचे हैं, मैं इसको इंक्लूड करूंगा। इतनी जल्दी निकल गया। मैंने सिर्फ फिटनेस के एरिया में थोड़ा बहुत करा, लेकिन ये बात मुझे बुरी लगी कि मैंने खुद को इतना ज़्यादा पुश नहीं करा। मेरे ख्याल से कि भले से मैं कितनी 10, 20, 30 भी शायद 30 किलोमीटर में कितना ही चल लूँ, लेकिन अगर मैं भाग नहीं रहा हूँ तो फिर मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि चलना एक समय पे मेरे लिए बैठने के समान हो गया है। चलो वो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं भागूंगा नहीं तो फिर विजन की तरफ नहीं जाऊँ। एक तो है कि एक एथलेटिक बॉडी चाहिए, और ये भी एक है मेरा कि साल के आखिर तक एक मैराथन भागनी ही भागनी है, और जो कट ऑफ टाइम होता है उसके अंदर फिनिश करना। मेरे भी यही गोल है कि एक तो फिजिक है, फिजिक वाला गोल है, एथलेटिक बॉडी, और पीपल स्किल्स बहुत इम्प्रूव करनी है, बहुत ज़रूरत है उसकी। फाइनेंस की नॉलेज, उस पर मैं आज ही काम चालू किया। मैंने बहुत टाइम से उस पर टाल रखा था कि करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन आज चालू कर ही दिया फ़ोन पे। और बची बाकी स्किल्स जो होती हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह, VFX वगैरह, ये सब चीज़ें, ये भी मेरा, इनको मैं हॉबी की तरह कर रहा हूँ, लेकिन इनमें भी मेरी ये फीलिंग नहीं आ रही हाँ भाई मैं पूरा वो कर रहा हूँ उसमें अपना डिवोशन, उसकी भी अभी कमी है। तो मेरे को ये पूरा एक रूटीन बनाना है जिसमें मैं सबको टाइम दे सकूं। ये रूटीन मुझे ड्राइव करे रोज, यही है अभी तो। अभी तूने ये स्किल्स डेवलप करने वाली बात बोली, मैं पुराने क्यूपिड को शाउट आउट देना चाहूंगा। ये एग्जैक्ट थॉट, मतलब जो मोमेंट्स ऑफ विजडम होते हैं कभी कभी मेरा, कि जिसमें मैं पूरी तरह से जोन में होता हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता होता है आगे क्या करना, 100% क्लैरिटी होती है। मैंने IIT आने से पहले और जेई शुरू करने के समय पे एग्जैक्टली वो लिख दिया था जो मुझे चाहिए। मैं अभी के अभी अगर वो नोट्स के ऐप में देखूं, मैंने लिख रखा है अभी एक व्हाट आई वांट की लिस्ट है, और एक है मुझे मिल रही है, एक सेकंड, कहाँ है, जो चाहिए होता है तभी नहीं मिलता। क्या कह रहा था तू? व्हाट कि मैंने पहले ऐसा सोच रखा था, हाँ, मैंने मतलब मोमेंट्स ऑफ विजडम में ही पूरा अपने आगे का प्लान कर लिया था। कितना आगे का? मैंने एग्जैक्टली जो तेने सारी स्किल्स बोली, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब मैंने तब लिख दिया था 3 साल पहले, जैसे मुझे पता हो कि मुझे क्या करना। मुझे भी ये पता है कि करना क्या है, लेकिन वही टाइम की कमी है और विल पावर की भी कमी हो जाती है। उसके लिए फिर हर दिन ऐसा होता है, हर दिन जरूरी नहीं है कि तुम पे मोटिवेशन हो या विल पावर हो, तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए ना, क्योंकि डिसिप्लिन से फिर तुम फॉरवर्ड ड्राइव करोगे पूरा अच्छे से। 2-3 दिन मेरे को यही डिसिप्लिन की बहुत कमी लगी मेरे अंदर, क्योंकि ये बैड डेज थे, और बैड डेज पे भी अगर मैं आउट परफॉर्म कर जाऊं अपने आप को, तो हाँ, ये मेरा गोल है कि अब जब बैड डेज आएंगे तब मेरे को और मतलब अपना उछाल के देना है पूरा, अब तो
और एफर्ट मारना है रेगुलर डे से, क्योंकि ये बैड डे है और बैड डे को कॉन्कर करना है मेरे को। तो ये मेरा अब एक गोल बन चुका है अब, क्योंकि ऐसा होता ही है हमेशा कि चल रहा है एक टाइम साइन एक्स की तरह, चल रही है अच्छी अच्छी लाइफ आ रही है, फिर एकदम से डाउन पॉइंट आया, फिर वो थोड़े दिन चलता है, उसकी वजह से तुम फिर डिप्रेस हो जाते हो, फिर फंस जाते हैं उसमें। तो अगर उस टाइम पे भी अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी। हाँ, इन एक्शन का एक ये भी पार्ट होता है जो हम उसे एक सब पार्ट मान सकते हैं कि हम भले से कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हम बहुत ही लो लेवल पे कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, या हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपना बेस्ट देंगे तभी इम्प्रूव करेंगे, इस लेवल पे काम करने से कुछ नहीं होगा, ये लेवल अब कंफर्ट जोन बन चुका है और उससे बाहर निकलना ही होगा। तो जैसे एक चीज मैंने कल करी, कल रात को, उससे चल मैं थोड़ा कहानी सुनाई देता हूँ, क्योंकि कल दिन में मैंने महाभारत का मतलब भगवत गीता का मैंने ट्रांसलेशन सुना। तो उसमें वो कर्म वगैरह की बात कर रहे थे जो बिल्कुल मैच करता है हमारी पॉडकास्ट के टॉपिक से आज। तो वो सुनते सुनते मैं हमेशा रोज हाँ ठीक है, वो मैं सुन रहा था पूरे दिन। फिर रात को जब मैं भागने निकलता हूँ तो मैं वापस से वही सुन रहा था गानों के बजाय या फिर किसी और पॉडकास्ट के बजाय। मैं मैक्सिमम हॉस्पिटल तक भागा था बस जाला से। तो हॉस्पिटल्स के भी मिडवे पर मेरी पूरी बॉडी एकदम ऐसा लग रहा था थक चुकी है। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले हॉस्पिटल तक भाग चुका हूँ तो उससे वहां तक तो भाग ही सकता हूँ, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैं उस इंस्टेंस के बाद इम्प्रूव ही हुआ हूँ। तो ठीक है, मैं हॉस्पिटल तक भागा। जैसे ही वहां पे पहुंचा थोड़ा लगा कि बस इस रोड के आखिर तक जब वो डिप आया तब तक भागू। फिर ऐसा लगा कि बस थोड़ा और भागो उस लैम्प पोस्ट तक। फिर अचानक से एक ख्याल आया कि मैं एलएचसी के मेन गेट तक भागता हूँ। ये एक पहले से चल रहा था कि मुझे साइकिल की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं रोज एलएचसी भाग के ही जाऊं, क्योंकि एक तो ये फालतू की बात मन में रहती है कि उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अलग ही बात है कि साइकिल करना तो एक बहुत आसान है एलएचसी तक, और पूरा वे रन थ्रू करना बिना रुके या बिना वॉक करे एकदम अलग बात है। तो मैं लगातार फिर एलएचसी के मेन गेट तक भागा, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैं कम थका हुआ था एज कम्पेयर टू जब मैं हॉस्पिटल के हाफ में था। तो जैसे हमने डेविड कॉगिन्स की पिछली बार बात करी थी कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हो गया तो तुम सिर्फ 40% कर चुके हो, ये बात उसने बोल रखी है। तो यार बिल्कुल है, 40% वाला पॉइंट ये होता है कि योर ब्रेन गिव्स अप सूनर देन योर बॉडी डज, वही वाली बात है। ये मेरे को भी फील होता है कि जैसे कभी पढ़ भी पढ़ रहे हैं 1-2 घंटा, उसके बाद मन कहता है बस ब्रो बस अब मैं फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, छोड़ना, इंस्टा चला ये सब वो सब। अभी तक तो यही चल रहा है, लेकिन मेरे को इस पे काम करना है कि आगे कैसे पुश थ्रू करूं मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मोमेंट में बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब कुछ एकदम आंखें बंद करके सोचूं कि क्या ये गोल, मतलब अगर मैं छोड़ दूं अभी तो क्या ये मेरे गोल की तरफ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका, क्या मैंने इम्प्रूव किया कल से, अगर इम्प्रूव नहीं किया तो फिर फायदा क्या है। मतलब वो मजा नहीं आएगा अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, रोज कुछ ना कुछ बेटर देन यस्टरडे करना है। इसमें पढ़ाई में तो नहीं चल रहा अभी तो, लेकिन करना है आगे। हाँ, तो मुझ में भी एक पॉजिटिव चेंज आया था पिछले पॉडकास्ट के बाद। मैं तुझसे बात करी थी यूं 1 घंटे से ज्यादा तक लगातार, तो मुझे सच में तुझसे इंस्पिरेशन मिला पढ़ने का। तो ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा लाइब्रेरी में जाके, भले से उसमें 6 घंटे बैठा हूँ लाइब्रेरी में, पढ़ा 2.5 या 3 आवर्स हूँ, लेकिन स्टिल बेटर देन 0 जो कि मेरा चल रहा था।
बहुत मेन बात याद आ गई जो मैंने लिख भी रखी है। उसमें ये था कि अभी हमने पॉडकास्ट अपलोड किया था, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैंने वापस से यूट्यूब डाउनलोड किया, वापस से इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, और डिलीट कर रखे थे मैंने। तो फिर ये बुरी बात करी मैंने कि यूट्यूब मैंने डिलीट नहीं करा। इंस्टाग्राम से तो मुझे थोड़ा हेट सा हो गया है, तो इसलिए उसमें तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। यूट्यूब में मैंने पता नहीं कितने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए होंगे। जब मैं घर में बैठा रहता था, मतलब मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, बाहर नहीं खेला करता था, तभी वेट इतना ज्यादा हो गया। ओबीस रेंज में था मैं पता नहीं क्या, करीबन 167 सेंटीमीटर की हाइट पे, 168 ऐसा कुछ की हाइट पे मैं 100 केजी का था। और पीक तो खैर मेरी इसी हाइट पे गया था जो 104 केजी का था। तो फिर वो तो यार ओबीज रेंज में है बीमारी। तो एक्ट नहीं कर रहा था? हाँ, एक्ट उस समय इतनी बुरी बात थी कि एक्ट करने का ख्याल भी नहीं था। बस था कि जो चल रहा है चलने दो। बस था कि मैं बस पतला हो जाऊं तो अच्छा होगा। वो इतना नेगेटिव माइंडसेट था, कुछ एक्शन नहीं था। बस डिजायर थी, लेकिन उसके पीछे कुछ वो नहीं। उसके पीछे बस एक इननेट डिजायर थी, लेकिन उस पे इतना भी काम नहीं किया गया था कि मैं शुरू भी करूं। मैंने एक बार शुरू किया था और फिर मेरा एंकल मुड़ गया था, तो मैं 4 महीने तक बेड पे था। मतलब बेड पे तो क्या था, मतलब मिनिमल मूवमेंट थी, वो तो फोर्स्ड। और उस समय वेट भी इतना ज्यादा था, इसलिए बहुत बुरा मुड़ा था। तो फिर उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक बार शट डाउन हो गया मैं। और फिर जेई, अच्छा नहीं, जेई से पहले ही तो मैक्सिमम वेट लॉस है, ये तो मैं भूल गया। एक्चुअली बात हुई थी 10th के बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद। मैंने बोला कि ठीक है, मैं वेट कम करके रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ऐसा बेकार सा, और मैं बस कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूंगा जो फोन पे आती है। एक था नाइकी ट्रेनिंग ऐप, अभी भी है वो। अब उस पर डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी भी सेम एक्सरसाइजेस पे है। तो मैंने वो रोज करना शुरू किया कि भले से बुरा दिन जा रहा हो तो वो जो 7 मिनट वाली मिनिमम वाली होती है ना, टोटल बॉडी डिटॉक्स, वो तो करके ही रहूंगा मैं, भले से मुझे नहीं करना हो। तो वो एक चलता रहा और फिर कम हो गया। मतलब मार्च 2020 में इतना फॉरेन सा आइडिया था ये। मैंने एक दिन बोला मेरी फैमिली को, मेरे पापा को बोला कि अगर मैं ये रोज करूं तो ऑब्वियसली ये आइडिया रिजेक्ट सा हो गया, क्योंकि काफी ऑब्वियस है। मैं पीछे भी देखता हूँ, मैं उस समय भी देख रहा था कि आइडिया क्यों रिजेक्ट होगा, कि अगर मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया, मैं यूट्यूब पे बैठा रहता हूँ पूरे दिन, जब भी स्कूल से आता हूँ मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता खेलने, तो अचानक से इतना डिसिप्लिन रूटीन में कैसे ला सकता हूँ अचानक से, बिना कोई ग्रेजुअल नहीं था इसमें। यही सबसे बड़ी बात थी, इसमें कुछ ग्रेजुअल था ही नहीं। मुझे ये यकीन नहीं होता कि बिना कुछ ग्रेजुअली करे एकदम से मैं टॉप से ही शुरू करूंगा और मेंटेन करूंगा। तो वो बहुत बड़ी बात थी कि एक बार इतना क्लियर डिसीजन ले लिया तो अब तक कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक बात थी। यूट्यूब प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए भी यूज हो सकता है और काम की चीजों के लिए भी हो सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग। कुछ भी सीख सकते हो यार यूट्यूब से। तो कुछ भी मैंने फुटबॉल सीखा भाई यूट्यूब से, 6th क्लास से मैं बस यूट्यूब की पे फुटबॉल की कंपाइलेंस देखता था। स्किल्स, इनकी स्किल्स, उनकी स्किल्स, रोनाल्डो, मेसी, ये सब देख देख के सीखा। फिर जेई की पढ़ाई भी यूट्यूब से करी काफी। अभी भी काफी कुछ यूट्यूब से ही चल रहा है, कॉलेज का स्किल्स वगैरह, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग। टाइम वेस्ट भी बहुत किया यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देख के। मैंने अपना 95% टाइम यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस देखने पे लगाया है। अगर मैंने अपनी वो वॉच हिस्ट्री पॉज नहीं करी होती और जो टोटल टाइम स्पेंट ऑन यूट्यूब पॉज नहीं करा होता, तो अभी जो मैं नंबर देखता उस पर उससे डर जाता कि ये इतना सारा मैंने एंटरटेनमेंट पे लगाया और इतना कम मैंने कहीं और लगाया। तो इसलिए अब
उस एंटरटेनमेंट को वर्थवाइल बनाने के लिए मेरे ख्याल से एक सबकॉन्शियस डिजायर आ गई है इस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट फील्ड में जाने की, यूट्यूब, पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, क्योंकि वो सारा फिर वर्थवाइल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इतना एंटरटेनमेंट देखा है तो कुछ पैटर्न सबकॉन्शियसली नोटिस करे ही होंगे कि किस वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलता है, किस तरह के थंबनेल पे मैं खुद क्लिक करना चाहता हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी मैंने इस सारी नॉलेज का यूज नहीं किया उसमें, मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, वही सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, तो बस वो अगर वो इतने सारे आवर्स जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं, मैं नहीं इन्वेस्ट नहीं, इतने ज्यादा आवर्स जो वेस्ट करे हैं यूट्यूब में, उनको इन्वेस्ट वर्ड में कन्वर्ट कर दूं ना, तो उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि वो पुराने क्यूपिड के सारे इनएक्शन वाले पापों को एक अच्छा कंक्लूजन दे देगा जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे आ सकता है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड हूँ उसकी तरफ, क्योंकि एक है मन के पीछे की इतनी लाइफ मैंने अपनी बर्बाद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पॉडकास्ट जब अपलोड करना था यूट्यूब पर तो मैंने वो वेस्ट कर दिया वापस से टाइम यूट्यूब पर, क्योंकि वो ऐप डाउनलोडेड था वापस। तो वही एग्जैक्ट सेम नेगेटिव साइकिल वापस आई जब जेई की प्रिपरेशन में मैंने यूट्यूब चलाया था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वापस आ गया। सिर्फ इनएक्शन की बात भी जरूरी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन और उसके डेरिवेटिव्स, इनएक्शन, काफी सारी चीजों से कॉजेस जिनसे वो ब्रांच ऑफ होता हो, कोई टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो हम बना के रखते हो जिस वजह से इनएक्शन आता हो। एक चीज बोल रहा था, मैं भूल गया क्या थी। मेरी एक प्रॉब्लम है ओवर एनालाइज करने की, और ओवर एनालाइज करने से एंजाइटी होती है। और इससे एंजाइटी की वजह से मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को एक्शन लेना है। मतलब वो कंप्लीटली होता ही नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो क्या कर दिया मैंने। मतलब वो एक पॉइंट आता है जैसे तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज हो जाती है, जाना इधर था, एक गलत एक्शन लिया, इधर हो गया। और वो ओवर एनालाइज वाला जो पॉइंट है भाई, वो ओवर एनालाइज और एंजाइटी की वजह से मैं गुम हो जाता हूँ कहीं, फिर मैं मूवमेंट में नहीं रहता, कॉन्स्टेंटली माइंड में क्लटर चल रहा होता है, अलग 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 थॉट्स ओवरफ्लो हो जाता है बिल्कुल। उसकी वजह से बिल्कुल अपने जो होना चाहिए गोल माइंड में हमेशा सेट, वो एकदम ब्लैंक हो जाता है और कचरा भर जाता है मन में पूरा। हाँ, इस वाले से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। मैं इसे ओवर एनालाइज के बजाय अपने मन में ओवर थिंक कहता हूँ, तो वो भी बात तो सेम ही है एग्जैक्टली। तो उसका मैंने अभी एक पॉजिटिव मतलब निकाल लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वही ओवर एनालाइज करके उनके सोल्यूशन ढूंढ लूँ, क्योंकि फिर मुझे उनके रूट कॉजेस मिल जाएंगे और पास्ट के कॉजेस मिल जाएंगे कि किन एक्सपीरियंसेस की वजह से या किस एनवायरनमेंट की वजह से ये सारे ट्रेड्स मुझ पे आ जाए और मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ। इस पे मैंने अपनी ओवर एनालाइजिंग ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी लगा दी है। तो ये अभी काफी, अब तो 2-3 हफ्ते हो गए ये करते हुए, तो बहुत ही अच्छा इसका उपाय है। फिर ओवर थिंकिंग, हाँ तू सही कह रहा है, बहुत ज्यादा सारी जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो जो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती वो भी एग्जैजरेटेड लग सकती है, क्योंकि हम उनमें इतना डीप घुस चुके हैं कि हमें लगता है कि उनके पीछे बहुत बड़ा कॉज है। We suffer more in imagination than in reality। ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस किया है, मतलब ये तो करा है भाई, स्कूल में भी करा है बहुत एक्सपीरियंस। हम वर्स्ट के सिनेरियोज मन में निकाल लेते हैं कि अरे भाई एफ ब्रो एफ, अब तो गए, कुछ स्कूल में हो गया, कांड वांड हो गया, कैसे रिएक्शन आएगा सामने वाले से, तो ये सब तो चलता रहता है। हाँ, जो ओवर एनालाइजिंग वाला फैक्टर है उसको
पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि कोई मैं सही जा रहा हूँ, दिन भर सही जा रहा हूँ, एक ट्रिगर पॉइंट आएगा जहां पे मैं एक गलत एक्शन लूंगा, फिर उसके बाद सारे एक्शन गलत होंगे मेरे। तो उस ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैं कह रहा था कि आग बंद करके सोचूंगा कि क्या ये गोल, क्या मेरे गोल की तरफ ये एक्शन अलाइंड है कि नहीं है, ये मेरे को करना है। मतलब अभी मैंने सोच लिया है कि ऐसे करना है आज ही। ये सारे थॉट शावर में चलते रहते हैं, इसलिए ये जो तूने एक पॉइंट आने के बाद गलत एक्शन के बाद कंसेक्यूटिव गलत एक्शंस की बात करी, ये अपने डिसिप्लिन वाले में भी फॉलो होते हैं कि ओवरऑल एक हफ्ते में जैसे मान लेते हैं कि मैंने कुछ खा लिया, गलत 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 कहना तो अजीब है, लेकिन कुछ जंक फूड खा लिया तो हो सकता है अच्छा लगा हो मुझे, तो वो मिलता हो रोज बस में तो मैं खाने लग जाऊँ रोज, वो ऑब्वियसली मेरे विजन से दूर जा रहा है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सब लोग इससे रिलेट नहीं करते। और ये पॉजिटिव चीजों में भी यूज हो सकता है कि हम पूरे प्लान चल रहे हो पढ़ाई में, फिर एक अच्छा एक्शन आए, एक अच्छी ओकरेंस आए जैसे हम हमारी स्टार्ट हो जाए पढ़ाई। तो मेरे अभी आया था, तो वैसे ही ये सिमिलरली कुल मिला के जैसी इमीडिएट चेंज आता है तो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम की तरफ जाती है आगे। तो या तो हम उसे मतलब कुछ जगह पे हमें ये सीखना होगा कि उसे कांस्टेंट बना के रखें, और कुछ जगह पे हमें देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे इस चीज का मोटिवेशन मिल गया अचानक से, मुझे जल्दी से जल्दी इसका यूज करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस होना। जब डाउनफॉल होने वाला हो तो हमें किसी तरह खुद को मेंटेन करने रखना है, या फिर ऐसा कि हम ज्यादा नहीं गिरे अगर गिर रहे हैं। और जब ऊपर जा रहे हो तो पूरी तरह से उस लाइन को पकड़ ले कि हाँ अभी टाइम आ गया ऊपर जाने का। अग्रीड। जर्नलिंग करता है तू? जर्नलिंग को एक बार डिफाइन कर, मुझे सच में नहीं पता अच्छे से। मतलब आज तूने क्या अपने लिए गोल सेट करे थे, क्या तूने पूरा कर पाया, कहाँ पे तू लैग कर गया? ये मैं जेई के टाइम पे करता था, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड था जैसे पीछे पड़ा हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा ही था ऑलमोस्ट। तो उस पर मैंने एक कैलेंडर बना रखा था, पूरे मंथ का एक एक डेट लिख रखी थी। जब दिन खत्म हो जाता तो मैं या तो ग्रीन डॉट लगाता या ब्लू डॉट या रेड डॉट। तो ग्रीन डॉट यानी बहुत अच्छा गया, अच्छा था। ब्लू डॉट यानी कि मैं गिरा नहीं और मैं हल्का सा ऊपर बढ़ा या फिर कांस्टेंट रहा। और रेड डॉट यानी कि पक्का ये बुरा गया है, मैंने कुछ नहीं करा या ऐसा कुछ। और साइड में गोल्स लिखे होते थे। तो ये तब करा करता था, मतलब इनडायरेक्ट सी जर्नलिंग है, मन में करता था मैक्सिमम, तो लिखता नहीं था। तो लिखने की यार बहुत बड़ी पावर है कि मुझे अपने मन में अब रिपीट करने की वो जरूरत नहीं है चीजें जो मैं पहले से लिख चुका हूँ, मुझे बस वापस देखना है, खत्म बात। क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स रिपीटेड ही आती हैं। तो बस ठीक है, अब मेरे पास है तो सोल्यूशन है उसका, मन में एक बार लिख लिया। हाँ, एक बार लिख लिया तो है, अब बार बार उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेम प्रॉब्लम को कितनी बार एनालाइज करूँ। सही बात, ये दिक्कत आ जाती है। हाँ, मैं फिर सोचने लगता हूँ कि क्या मैं गलत सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अलग ट्राई करूँ क्या, कुछ अलग करके देखूँ क्या सॉल्यूशन में। जैसे मैं ये जेई के टाइम में करता था, पहले मैं सुबह उठता था 4 बजे, पढ़ता था, फिर नींद आने लगती थी, केमिस्ट्री पढ़ता था, और फिर उसकी वजह से मैं फिर सोचता था अरे रात को पढ़ा जाए क्या, रात को ट्राई करती। तो मेरी साइकिल चेंज होती रहती थी, अडेप्ट कर लेता था मतलब मैं किसी तरीके से। जब मन करे, मन तो नहीं लेकिन जब लगता है कि नहीं ये अब इससे आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा तो चेंज कर लेते सॉल्यूशन को। तो ऐसा जेई में करता था, अभी तो नहीं हो पा रहा है ये। अभी तो मैक्सिमम इवेंट्स रात को होता है या शाम के पीरियड, क्योंकि सुबह क्लासेस होती है।
मैं सोचता था कि सही है, सुबह उठने का तो बढ़िया रहता ही है, लेकिन पॉसिबल नहीं लगता अभी यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ ही रात में हो रहा है। वो सब भी फोर्स्ड है सब रात को करने के लिए, क्योंकि क्लास वाले पीरियड में सब लोग फ्री नहीं होने वाला, तो उन पे भी ब्लेम नहीं डाल सकता, इसलिए सिलेक्टिवली चलना पड़ता है। जैसे अभी तू ड्रामा देखने जाना चाह रहा था स्ट्रीट प्ले, लेकिन मैंने थोड़ा तुझे फोर्स किया कि पॉडकास्ट करता है, फिर मुझे नहीं पता, मैंने तुझसे बोल दिया वैसे कि तू चला जा वाले से स्ट्रीट प्ले में, लेकिन तब भी तैने कुछ सोचा और फिर लगा कि ये करता है। क्योंकि वो फिर मैंने सोचा कि वही जो मैं सोचा था कि क्या ये मेरी गोल की तरफ है, नहीं है, तो जो है उसको करते हैं पहले। एक मेरा ये भी है कि कभी कभी ऐसे लगता है मैं अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी अच्छी चीज लगती है कि यही चीज तो ग्रो कराएगी मुझे। तेरे साथ क्या होता है इसमें? मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अच्छा जैसे कुछ मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद मैं अपने पुराने अचीवमेंट को लो डाउन कर देता हूँ। ये बात यूं बेकार बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यही तो अच्छी बात है कि मतलब अब स्टैंडर्ड रेज हो गया, अब मैं ज्यादा ग्रो करना चाह रहा हूँ। जैसे वो जो 210 किलोमीटर 10 दिन में चला, मतलब उसको मैंने लो डाउन कर दिया काफी अपने मन में, जबकि एक इंटरनली उस समय बहुत बड़ी बात थी। और अब जैसे एलएचसी डायरेक्ट भागने में बिना रुके लगा कि इतना अगर मैं भाग सकता हूँ तो यार मतलब किस किलोमीटर से इतना दूर नहीं लग रहा है, पता नहीं अचानक से ये जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम अपने गोल को छोटी चीजों में स्टेप्स में, तो वो इतना दूर नहीं लग रहा है जैसे अभी पॉडकास्ट का गोल है। तो ऑब्वियसली हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा अगर आगे जाना। अभी तो मजे के लिए कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है, अपने थॉट्स लेट आउट करने के लिए कर रहा है, जो कि मोस्टली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ही लगे मुझे। अब तक हमने कोई ऐसी नेगेटिव बात करी नहीं है। मैंने अच्छा हाँ व्यूअर्स को बता दूं, मैंने एडिट कर दिया था अपना नेगेटिव पार्ट पिछली वीडियो में से, आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, अभी के लिए तो प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो देखते हैं ऐसा क्या होता है। वैसे मेरे ख्याल से अच्छा ही किया मैंने एडिट कर दिया, नहीं करना चाहिए ये मुझे अंदर से पता है, लेकिन वो वाइब पॉडकास्ट की पूरी खराब हो गई थी मेरे उस रैंट की वजह से। और ये मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए भी डालना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ाएगा कि ऐसा क्या बोल दिया था। तुझे क्या लगता है कि इन एक्शन के तेरे रूट कॉज क्या है? इन एक्शन के रूट कॉज कंफर्ट जोन को लीव ना कर पाना, शॉर्ट टर्म प्लेजर कि थोड़ी देर और बेड में रह लेता हूँ। जैसे वही है कि मैंने PYL पढ़ा, CML पढ़ा, अब मैंने सोच रखा है कि मेरे को MTL पढ़ना है, लेकिन चलो यार थोड़ी देर अपने आप को रिवॉर्ड कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ बेड में, फिर सो गया, खत्म। एक गलत एक्शन उसकी वजह से फिर वो स्पाइरल आने लग रहा है, आएगा, उसकी वजह से मेरा मूड डाउन होगा। जो शाम को खेलने जाना था एक्सरसाइज वगैरह, उसका भी, उसके लिए भी मूड खराब हो जाएगा। तो फिर वो ये होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है। यहाँ पे आके टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है। काफी टाइम की लिमिटेशन अब पता चल रही है काफी ज्यादा। जेई के समय में मुझे इतनी पता नहीं चली थी, जब टेस्ट दे रहा था उसके दौरान थी, लेकिन बाकी पूरे दिन इतनी ज्यादा नहीं लगी थी मुझे पर्सनली। तो अभी यहाँ आगे लग रहा है कि हाँ जैसे अभी तैने अपना शेड्यूल बताया था जिसके बाद प्रैक्टिस पे भी जाना, तो एक चीज पैक्ड है कि हर रोज सेम ही टाइम पे होगी। क्लासेस थोड़ी वेरिएबल होता है, लेकिन एक रेंज है कि 9 से 6 के बीच में होगी। तो जैसे आज छुट्टी है और कल मेरा थोड़ा फ्री सा डे है क्योंकि बस 3 घंटे का है टोटल, तो उस हिसाब से अपने सारे इवेंट्स प्लान करता हूँ। जैसे पॉडकास्ट तो आज के आज ही हो जाएगा, रिकॉर्ड भी, पब्लिश भी, एडिट भी, सब, क्योंकि एक बार कर लिया तो आ गया। मैं रोज ये पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
बात यह है कि क्वालिटी कम हो जाएगी। मतलब मेरे पास डेडिकेशन तो इतना है कि मैं रोज करूं, लेकिन काफी दिक्कत है कि दोनों के पास टाइम नहीं है। मेरे खुद के पास भी हो सकता है कि नहीं हो, भले से डेडिकेशन है, वैसे मैं निकाल ही लूंगा अगर इतना है तो। रात को 1 बजे भी कर लूंगा मैं। बात यह है कि और गोल्स के लिए भी वही डेडिकेशन है, और उसकी वजह से वो बीच में ना आ जाए, इसलिए उनको अलग अलग करके चलो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सलूशन एक मैंने देखा है काफी हद तक, थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत ही अच्छी बुक थी जिसमें एक बात थी ऑटो सजेशन की। और मैं वो बात इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अगर तुम्हें रोज डिसिप्लिन में एक एक्शन लाना है तो जो उसका विजन होना चाहिए वो एक तो क्लियर होना चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए खुद को उस साइड पर अपने विजन के। इससे इंपॉर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम में ऐसा बना लिया था कि मेरे माइंड के लिए कोई और बात इनकंसीवेबल था, पूरा ब्लैंक हो गया माइंड जब ऐसा लगा कि ये नहीं हो रहा है। वो आखिर में हो गया, लेकिन मतलब ये बिलीफ इतना आगे तक ले गया। एक बहुत अजीब सी बात है, मैंने ये लिखी भी थी जेई के टाइम पर। मैं इतना ज्यादा उस मोड में आ गया था, मैंने ये तो बात बता दी कि मैं कोई और एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स जो था वो नहीं हुआ था। तो मुझे मेरे सर ने सजेस्ट किया था कि मैं ड्रॉपर्स वाले बैच में पढ़ाऊंगा, तो तू आ जाना वहां पर। मैंने लिटरली सोचा कि मैं भले से थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ड्रॉपर्स के साथ नहीं बैठने वाला। ये बहुत ही गलत माइंडसेट भी कहलाया जा सकता है और एक ऑब्सेशन भी कहलाया जा सकता है। मतलब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा बताता है कि उस समय माइंडसेट किस तरफ था। ये मतलब बहुत ही अजीब बात है, मैं बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ ड्रॉपर्स को, लेकिन एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि एक ही बार में करना है और मुझे उनके साथ नहीं बैठना। क्या पता हो मुझे नेगेटिव एनर्जी देते उनकी, क्योंकि जो एक बार ड्रॉपर होता है जरूरी नहीं है उनका निकल ही जाए वापस से। वहां पे काफी नेगेटिव एनर्जी होती है। आइलैंड में पूरा काफी हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट था। एक तरह से वो जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वो तो मैं एक्शन लेने के लिए फोर्स कर सकता है कि इतना ज्यादा सब मेहनत कर रहे हैं तुम्हें भी करनी है। यहाँ पे तो खैर सभी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। यार यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग सीन है। वहां पे फिर भी था कि कुछ लोगों को गटर तो नहीं, मतलब चल ठीक है गटर ही बोल देते, कुछ लोगों को गटर में जाते हुए देखा इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से और इस तरह के नेगेटिव कोट्स में वाला एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन कुछ लोग एकदम इतने ज्यादा ड्रिवन हो गए कि वो बहुत ही ऊपर तक पहुंच गए कंपटीशन से। हाँ, और जिन लोगों को कंपटीशन से मतलब नहीं था, जिन लोगों को कंपटीशन से मतलब नहीं था उनका भी हो गया, क्योंकि उनका जो काम था वो इंडिपेंडेंट था दूसरों से। उन्हें किसी का मतलब नहीं है, वो अपना पढ़ेंगे, वो अपना टेस्ट देंगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो अलग ही स्टेट में चले गए थे, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। मेरा ऐसे ही था इंडिपेंडेंट वाला। अच्छा, मतलब मेरी कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी, मैंने ऑनलाइन देखा जो भी देखा। केमिस्ट्री की ट्यूशन थी वो भी ऑनलाइन ही थी, तो किसी से इंटरेक्शन होता भी नहीं था। जो था अपना था, खुद पे फोकस था। मतलब घर वाले पूछते थे कि और कितने नंबर आए, मैंने कहा मेरे को क्या मतलब और से, अपना देख रहा हूँ मैं। तो ये मुझे नहीं पता था तेरे बारे में बात, क्योंकि मेरे लिए तो 100% उसी तरफ कम्पिटिटिव वाला में कि दूसरों का देखना ही देखना। 1% आती थी उस आइलैंड के टेस्ट पर भी, तो मैं सर्च करता था कि क्या मेरी परसेंटाइल सही है आइलैंड के हिसाब से इतने बच्चों वैसे, और फिर लगता था कि हाँ 80 से ऊपर अच्छी रेंज है। मतलब आइलैंड के अंदर असली जेई में तो नहीं है। तो यही था, वो बहुत ज्यादा इंसेसेंट कंपैरिजन, हर रोज हर एक दिन सारे स्टेटिस्टिक्स ओवरवेलम करने लग गए।
जैसे अभी यूट्यूब स्टूडियो भी डाउनलोड किया था मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए, सेम चीज, डेटा को एनालाइज करने में इतने ज्यादा मैं डीप घुस जाता हूँ, उससे डीमोटिवेट भी हो सकता है। कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि किसने मेरा पॉडकास्ट कितना देखा है, उस हिसाब से कि उनने पूरा सुना है, मुझे बताया है, तो बाकी उन्हें कितना देखा होगा, ये कैलकुलेट करने लग गया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा है मैं डिलीट कर रहा हूँ यूट्यूब स्टूडियो। अच्छा है कि पॉडकास्टर्स और स्पॉटिफाई जो है वो हमें ये नहीं बताता कि कितनी मिनट सुना है किसी ने, बस टोटल व्यूज बता रहा है वो। तेरा तो नहीं चलाया होगा मेरे ख्याल से, तो ये ना, हाँ अच्छा है। मैं सोचता ही नहीं, मैं फिर इनसे नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं। ये बात अच्छी लगी मुझे इसकी कि नहीं बता रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए बुरी होगी जो कि मिनट पर मिनट एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि व्यूअर अटेंशन कहाँ गिर गया, क्या बात बोली या बोरिंग हो गया, जहां उनके लिए बुरा है जो कि यूट्यूब पे दिखता है। इसलिए मुझे इतना ज्यादा उसमें डीप घुस गया था कि कहाँ गिर गई सारी अटेंशन। सो इनएक्शन के क्या क्या रीजन है? इनएक्शन की रूट कॉज मेरे लिए ये है कि मैंने एक बार वो ट्रिगर पॉइंट झेल लिया और मैं गलत लूप में घुस गया। उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है उसके बाद अब तो कल ही करूंगा, पूरे ढंग से करूंगा, आज का हो गया मेरा। ऐसा होता था मेरा इनएक्शन में। ये होता है या तो ऑल इन या नथिंग। जब दिन अच्छा जा रहा है मेरा, जैसे होता है, फिर एक पॉइंट आता है कि चलो थोड़ा रिवॉर्ड करा जाए अपने आप को, तो फिर स्किप करने लगता हूँ चीजें। उसकी वजह से क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है कोई टास्क की। तो उसका इलाज ये है कि जब तक वर्क डन ना हो पूरा, तब तक सोचना नहीं है रुकने का। इस वाले एपिसोड में मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैक्सिमम टाइम मैं ही बोल रहा था लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली ये टॉपिक मैंने ही सजेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली मैं इस बारे में ज्यादा बोलना चाहता था। अंतरिक्ष ने तो बस हाँ कह दिया था कि ठीक है, लेकिन मैंने तो जो अपना मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो कर दिया कंट्रीब्यूट। हाँ, घर पे जब मैं आता था स्कूल के बाद, तो ऑलमोस्ट सारा टाइम वेस्टेड में काउंट कर सकता है, जब तक कि मैं उस एंटरटेनमेंट वैल्यू को इन्वेस्ट वाले वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकूं। तो अब तक तो वेस्ट ही है। तो अब देखते हैं आगे क्या हो। तो इसी के साथ द चक्रव्यूह पॉडकास्ट